आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया और जीवित रखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए, आज तारीख है 20/5/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इतिहास की पुस्तक में से, पहले इतिहास की पुस्तक में से 10, 11 और 12 अध्याय इसके पढ़े और सुनने पर प्रभु की आशीष हो। मेरे भाई और बहनों, मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं आप जैसा विश्वासी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बाइबल पढ़ता हूँ जो जीवित परमेश्वर को जानना चाहते हैं, सच में उसके करीब रहना चाहते हैं। इन अंत के क्षणों में, अंत के दिनों में प्रभु यीशु की दुल्हन बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं जब प्रभु यीशु बादलों पे आए तो हम उठा लिए जाए, क्योंकि परमेश्वर के अपने वचन के द्वारा ही बात करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदय और मनों में काम करें, हम इससे अपने जीवन में अगुवाई पाने वाले बन सकें। जो बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो करे पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आमीन। फिलिस्ती इजराइलियों से लड़े और इजरायली फिलिस्तीनियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पर फिलिस्तीसी शाऊल और उसके पुत्र के पीछे लगे रहे और फिलिस्तीसियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनाबाद, मलकीस को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धुरंधरियों ने उसे जा लिया और उसके कारण व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इजरायली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए और फिलिस्तीसी आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फिलिस्तीसी मारे गए लोगों के माल लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसका पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्र को उतारकर उसका सिर और हथियारों को ले लिया और फिलिस्तीसियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने उसके हथियार ढोने वाले देवालय में रखे और उनकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि फिलिस्तीसियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब वह शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। यूं शाऊल पर विश्वासघात के कारण मर गया तो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वालों से पूछकर सहमति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। तब सब इजरायली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठा होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस हैं। पिछले दिनों में जब शाऊल राजा था, तब भी इजरायलियों का अगवा तू ही था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान तू ही होगा। इसलिए अब इजरायली पुरानियों हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था, इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तब समस्त इजरायली समेत दाऊद यरूशलेम गया और यबूस भी कहलाता था और वहाँ यबूस नामक उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहाँ आने नहीं पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता है। दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सबसे पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। तब सरूयाह का पुत्र जो योआब
सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया। तब दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लों से लेकर चारों ओर शहरपना बनाई और याबूस के शेष नगर के खंडहरों को फिर बनाया। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। यहोवा ने इज़राइल के विषय में जो वचन कहा था उसके अनुसार दाऊद ने जिन शूरवीरों ने समस्त इज़राइलियों समेत उसके राज्य में कोई पक्ष में होकर उसे राजा बनाने को जोर दिया, उनमें से मुख्य पुरुष ये हैं। दाऊद के शूरवीरों की नामावली यह है, अर्थात हकमोनी और पुत्र यशोबाम जो 30 में मुख्य था। उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। उसके बाद अहोही दीदो का पुत्र एली आजर जो तीनों महान वीरों में एक था, वह पसद मीम में जहाँ जो का एक खेत था दाऊद के संग रहा। जब फिलिस्तीसी वहाँ युद्ध करने को इकट्ठा हुए थे, लोग फिलिस्तीसियों के सामने से भाग गए। तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और फिलिस्तीसियों को मारा और यहोवा ने उसका बड़ा उद्धार किया। 300 मुख्य पुरुषों में 3 दाऊद के पास चट्टान की अर्थात अदुल्लाम नामक गुफा में गए और फिलिस्तीसियों की छावनी रपाई नामक तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फिलिस्तीसियों की एक चौकी बेतलेहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ, कौन मुझे बेतलेहम के फाटक के पास से कुएं का पानी पिलाएगा? तब वे तीनों जन फिलिस्तीसियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलेहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उडेला और उनसे कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा कराना दूर रखे। क्यों मैं इन मनुष्य का लहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राण पर खेला है? ये तो अपने प्राण पर खेल कर उसे ले आए। इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों में से ये ही काम किए। अभिषे जो योआब का भाई था वह तीनों में मुख्य था, अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। दूसरी श्रेणी के तीनों में से अधिक प्रतिष्ठित था, उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। यहोयादा का पुत्र बनाया था जो कब जेल के एक वीर का पुत्र था जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मुआबियों को मार डाला और हिम्मृतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक विशाल ढील डोल वाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वह मिस्री हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह तो 300 से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों में पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपने अंग रक्षकों का प्रधान नियुक्त किया। फिर दलों के वीर ये थे, अर्थात योआब का भाई असाहेल बेतलेमी, दोदो का पुत्र एलहानान, हरोरी, शमोत, पलोनी, हेलेस, तकोई, इक्वेश का पुत्र ईरा, अनातोती, अबीजेर, सबके, होस्ती, अहोही, ईले, महरे, नतोपाई, एक अन्य नतोपाई, बाना का पुत्र हेलेद, ब्यामीनियों के गिब्बा निवासी रीबे का पुत्र इत्ते, पिरातोनी, बनाया, गश के नालों के पास रहने वाले अराबावासी अबियेल, बहुरीम, अजमावेत, शलबोनी, एलिहाब, गिजोई, हाशेम के पुत्र, फिर हरारी, शागे का पुत्र योनातान, हरारी,
सरकार का पुत्र अहियाम, ऊर का पुत्र एलिपाल, मेकराई, हेपेर, पलोनी, अहिया, करमोली, हिस्त्रो, एजबे का पुत्र नारे, नातान का भाई योएल, हग्री का पुत्र मिभार, अमोनी सेलेक, बरोती, नहेर का सरुया के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था, येत्री, ईरा और गरेब, हित्ती उरिया, अहेल का पुत्र जाबाद, 30 पुरुषों समेत रूबेनी, शीजा का पुत्र अदिन्या जो रूबेनियों का मुख्य था, माका का पुत्र हानान, मेतानी, योशपात, अश्तरोती, उज्जिया, अरोयेर, होताम के पुत्र शामा और येल, शिमरी का पुत्र यदिएल और उसका भाई तीसी, योहा, महावीमी, एलिएल, एलनाम के पुत्र यरीबे और योशबेहा, मोआबी, मित्मा, एलिदाद, ओबेद और मसोबाई, यासील। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब उसके पास वहां आए और ये वीरों में से जो युद्ध उसके सहायक थे, ये धुरंधरी थे जो दाहिने बाहिने दोनों हाथों में गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। और ये शाऊल के भाइयों में से ब्यामीनी थे। मुख्य तो अहीजेर और उसका दूसरा योआज था जो गिबावासी शमाया का पुत्र था। फिर अजमावेत पुत्र अजिएल और पेलेत, फिर बराका और अनातोती, येहू और गिबोनी, शिम्याहा, यिश्मेहा और जो 30 में से एक वीर था उसके ऊपर था यिम्रिहा, यहजिएल, योहनान, गदेरावासी, योजाब, एलुएज, यरीमोत, बलत्याहा, शमरेहा, हारूपी, सप्त्याहा, एलकाना, यिशियाहा, अजरेल, योजरेल, योशबाम, याशोबाम जो उसके कोरह वंशी थे, और गदोरवासी यरोहाम और उसका पुत्र योएल और जब्द्याह। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब गादी के जो शूर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से और उनकी पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, और गादियों से अलग होकर उनके पास आए, अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा अबोद्या, तीसरा एलियाब, चौथा मिशमन्ना, पांचवा यिम्रिहा, छठा अत्ते, सातवां एलिएल, आठवां योहनान, नौवां एलजाबाद, 10वां यिम्रिहा और 11वां मकबन्ने था। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो छोटा था उनमें 100 के ऊपर और उससे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। ये ही वे हैं जिनमें पहले महीने में जब यरदान नदी पर किनारों के ऊपर बहती थी, तब उनके पार उतरे और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से सब तराई के रहने वालों को भगा दिया। कई एक ब्यामीनी और यहूदी भी युद्ध के पास गढ़ में आए। उन्होंने मिलने को दाऊद निकला और उन्होंने कहा, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो, तब तो मैं मन तुम्हां में लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। तब आत्मा अमेसे में समाया जो 30 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं, हे यीशे के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरे कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल का मुखिया ठहरा दिए। फिर कुछ मनशेशी भी उस समय दाऊद के पास भाग आए, जब वह फिलिस्तीसियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया, परंतु वह उनकी कुछ सहायता न कर सका, क्योंकि फिलिस्तीसियों के सरदार की सहमति लेने पर यह
कहकर उसे विदा किया, वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिकलग को जा रहा था, तब ये मनशेसी उसके पास से भाग आए, अर्थात अदना, योजाबाद, यदिएल, मिकिएल, योजाबाद, एलीहू और सिलेत, और जो मनशेस के हजारों के मुखिया थे। इन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा का वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। उनके मुखिया की गिनती यह है, यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6,800 हथियारबंद लड़ने के लिए आए, शिमोनी 7,100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए, लेवी 4,600 आए। हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था और उसके साथ 3,700 आए। सादोक नामक एक जवान वीर भी आया और उसके पिता के घराने के 22 प्रधान आए। शाऊल के भाई बियामीनियों में से 3,000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बियामीनियों से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते रहे। फिर एप्रेमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घराने के नामी पुरुष 20,800 आए। मनशेष के आधे गोत्र में से दाऊद का राजा बनने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। इसकारियों में से जो उस समय को पहचानते थे इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उसकी आज्ञा में रहते थे। फिर जबूलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पाती बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पांति बांधने वाले थे और चंचल ना थे। फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1,000 और उसके संग ढालें और भाला लिए हुए 35,000 आए। दानियों में से लड़ने के लिए पांति बांधने वाले 28,600 आए और आशूर में लड़ने को पांति बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। यरदान पार रहने वाले रूबेनी, गादी और मनशेस के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पांति बांधने वाले दाऊद के सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, और अन्य सब इज़राइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। ये वही 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी, और जो उनके निकट वरन इसकार, जबूलून और नप्ताली तक रहते थे, वे भी गधों, ऊँटों और खच्चरों पर, बैलों पर मैदा, अंजीर और किशमिश की टिक्कियां, दाखमधु और तेल आदि भोजन वस्तु लाद कर लाए, और वे बैल और भेड़ बकरियां बहुत से लाए, क्योंकि इज़राइल में आनंद मनाया जा रहा था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। मैं विश्वास करता हूँ तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर, हमारे परिवारों पर अब से लेके अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।